जय हिंद साथियों, स्टडी फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि 27 नवंबर से ग्रुप डी के एग्जाम होने थे और आज ग्रुप डी के एग्जाम का पहला दिन था और आज पहले दिन का पेपर हम लोग एनालिसिस करेंगे। आज पहला दिन 3 शिफ्टों में आज एग्जाम हुआ है और तीनों शिफ्टों के पेपर को हम संपूर्ण एनालिसिस करेंगे कि मैथ के किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके साथ साथ रीजनिंग के किस टॉपिक्स के वेटेज बहुत ज़्यादा रहे। फिर हम ये भी जानेंगे कि साइंस के किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। हम तीनों शिफ्टों का संपूर्ण एनालिसिस करने वाले हैं। आइए देखते हैं कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला सब्जेक्ट है मैथ। पहला सब्जेक्ट है मैथ। मैथ 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 में टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछे गए हैं। वह पहले शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और दूसरे शिफ्ट में 1 क्वेश्चन और तीसरे शिफ्ट में भी 1 क्वेश्चन। इसी तरीके से पाइप एंड शर्टेन का भी पूछे गए हैं। यहाँ से पहले शिफ्ट में 2 और दूसरे शिफ्ट में 2 और तीसरे शिफ्ट में 2। इसके साथ साथ टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछे गए हैं। टाइम एंड डिस्टेंस से पहले शिफ्ट में 1 क्वेश्चन से पूछे गए हैं, दूसरे में 2 और तीसरे शिफ्ट में 1 क्वेश्चन। उसके बाद आता है एवरेज। एवरेज में पहले शिफ्ट में 1, दूसरे शिफ्ट में 1 और तीसरे शिफ्ट में भी 1 क्वेश्चन। फिर आता है एवरेज और स्पीड। तो इसमें भी पहले, दूसरे और तीसरे शिफ्ट में 1-1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आता है एलसीएम और एचसीएफ से भी 1-1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके साथ साथ सिंप्लीफिकेशन से भी 1-1 क्वेश्चन पूछे गए। फिर तीसरे शिफ्ट में इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए। उसके साथ साथ आता है रेशियो में भी क्वेश्चन पूछे गए। पहले शिफ्ट में 2 क्वेश्चन देखने को मिले, उसके बाद दूसरे और तीसरे शिफ्ट में 1-1 क्वेश्चन देखने को मिले। फिर आता है साझेदारी से भी क्वेश्चन देखने को मिले। फिर आता है मेंसुरेशन। सबसे ज्यादा जो वेटेज रहा मैथ में वह मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम और प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिला। मेंसुरेशन से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन देखने को मिले। फिर आता है एल्जेब्रा से भी क्वेश्चन देखने को मिले। फिर आता है ट्रिग्नोमेट्री से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिले। फिर बहुलक से पहले शिफ्ट में बहुलक से क्वेश्चन पूछा था। फिर दूसरे शिफ्ट में माध्य और माध्यिका से क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरे और तीसरे शिफ्ट में माध्य और माध्यिका से क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर आता है नंबर सिस्टम से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिले। पहले में 1 क्वेश्चन देखने को मिले, दूसरे शिफ्ट में 2 क्वेश्चन और तीसरे शिफ्ट में भी 1 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले हैं। फिर आता है प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि से, यहाँ से भी सबसे ज्यादा वेटेज रहा। यहाँ भी कई सारे बच्चों ने बताया कि यहाँ से 4-4 क्वेश्चन देखने को मिले। तो प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि पहले में 3, दूसरे में 3 और तीसरे में लगभग 3 ही क्वेश्चन, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट और परसेंट तीनों मिला के इसमें 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलते थे। आता है फिर एसआई और सीआई में 2-2 क्वेश्चन देखने को मिले। फिर आता है ट्रेन में पहले, दूसरे और तीसरे तीनों शिफ्टों में 1-1 क्वेश्चन देखने को मिले। ये रहा आज पहले दिन का तीनों शिफ्ट का एनालिसिस जो मैथ का था। और मैथ सारे बच्चे कह रहे थे कि मैथ मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट। लगभग 25 में से 22 से 23 इसका एवरेज सारे बच्चों का जा रहा था। आइए आगे चलते हैं। अगला आता है रीजनिंग। रीजनिंग के 30 प्रश्न देखने को मिले। रीजनिंग का 30 प्रश्न देखने को मिले और इसमें सबसे ज्यादा देखने को मिला ब्लड रिलेशन से 2-2 तीनों शिफ्ट में 2-2 देखने को मिले। फिर आते हैं क्लासिफिकेशन। बच्चों ने बताया कि क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 देखने को मिले 1-1 शिफ्ट में, यानी कि पहले में 2 से 3, दूसरे में 3 और तीसरे में भी 3 क्वेश्चन देखने को मिले। फिर सिलोलिज्म से भी 1 क्वेश्चन पहले शिफ्ट में, दूसरे शिफ्ट में 2 क्वेश्चन और तीसरे शिफ्ट में भी 1 क्वेश्चन देखने को मिले। फिर आता है ऑर्डर में भी एक क्वेश्चन तीनों शिफ्ट में देखने को मिले। और सबसे ज्यादा जो वेटेज रहा रीजनिंग में वह रहा सीटिंग अरेंजमेंट और डायरेक्शन से। यहाँ से कम 5-5, 6-6 क्वेश्चन 1-1 शिफ्ट में पूछे गए, 1-1 पेपर में। तो पहले
पहले शिफ्ट में 4 क्वेश्चन, दूसरे शिफ्ट में 4 क्वेश्चन और तीसरे शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए। फिर डायरेक्शन में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, 5 में से 1-2 क्वेश्चन बस थोड़ा मॉडरेट हार्ड थे, बाकी सब इजी टू मॉडरेट थे। यहाँ भी 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले। फिर यहाँ पे एनालॉजी सीरीज, इसमें भी 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और फिर 2 क्वेश्चन देखने को मिले। फिर आता है वेन डायग्राम से भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिले। पहले, दूसरे और तीसरे शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन देखने को मिले। फिर सबसे ज्यादा ये मैथमेटिकल ऑपरेशन से, इसमें क्वेश्चन दिया था कि अगर प्लस की जगह माइनस रखा जाए, माइनस की जगह प्लस रखा जाए, भाग की जगह गुणा रखा जाए, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन में आते हैं। इसमें से भी पहले शिफ्ट में 4 क्वेश्चन देखने को मिले, दूसरे शिफ्ट में भी 3 क्वेश्चन देखने को मिले और तीसरे शिफ्ट में 4 क्वेश्चन सिर्फ देखने को मिले। यानी कि मैं कहना चाहूँगा कि सीटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन और एनालॉजी सीरीज, डायग्राम और मेंसुरेशन, इसको आप लोग संपूर्ण रिवीजन करके जाइएगा। यहाँ से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन बस 4 टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। उसके बाद आता है लॉजिक, इसमें भी 2 क्वेश्चन देखने को तीनों शिफ्टों में मिले। अब आते हैं जीएस को देखते हैं। जीएस में क्या रहा? जीएस में सबसे पहले हम साइंस की बात करते हैं। साइंस में सबसे पहले बायोलॉजी से कुछ चुनिंदा टॉपिक उठाए और तीनों शिफ्टों में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। पहले शिफ्ट, दूसरे शिफ्ट में कोशिका से क्वेश्चन बने और पहले शिफ्ट में कोशिका के माइक्रोकांडिया से प्रश्न उठाए बने थे। फिर उसके बाद प्रकाश संश्लेषण से भी क्वेश्चन देखने को मिले, उसमें ऊतक से रिलेटेड कुछ टॉपिक पूछे गए थे। फिर एक डीएनए से भी क्वेश्चन पहले शिफ्ट में पूछे गए। उसके बाद रोग में पूछा था अस्थमा से क्या प्रभावित होता है। डिजीज में पूछा था कि अस्थमा से कौन सा मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो उसका जैसे हमको पता है फेफड़ा, तो ये इसका फेफड़ा सही आंसर होगा। उसके बाद पादप ऊतक, इसके बारे में पूछा था। और फिर आता है लैंगिक जनन, जितना हमको बच्चों ने भेजा यानी टेलीग्राम पे, उसमें ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसी से तीनों शिफ्टों में क्वेश्चन देखने को मिले। इसके साथ साथ हम बता सकते हैं कि बायोलॉजी से 6 से 7 क्वेश्चन एक शिफ्ट में देखने को मिले। फिर आते हैं केमिस्ट्री से भी क्वेश्चंस मिले हैं कुछ, जैसे कि कार्बनिक बॉन्डों के बारे में पूछा। फिर अभिक्रियाशीलता से रेडी, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए। फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके भी बारे में, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। फिर समस्थानी यानी आइसोटोप्स और आइसोबार से भी क्वेश्चन देखने को मिले। पहले सेकेंड शिफ्ट में इससे पूछा था आइसोटोप्स और आइसोबार। यानी कि आपको संपूर्ण रिवीजन यानी कि सारे क्वेश्चन PYQ यानी कि 2022 में जो एग्जाम हुए थे उसी बेस पे वही टॉपिक, वही लैंग्वेज और उतने बड़े क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी भी नहीं है, बस 1 लाइनियर क्वेश्चन के टाइम में पूछ रहा है। और न्यूमेरिकल पहले शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। न्यूमेरिकल पहले शिफ्ट में फिजिक्स से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। आइए फिजिक्स के बारे में चर्चा करते हैं। फिजिक्स से इन टॉपिक से तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिले। सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिले। उसके बाद परावर्तन से भी क्वेश्चन देखने को मिले। उसके बाद प्रकीर्णन से भी देखने को मिले। और लेंस में पहले शिफ्ट में कथन के रूप में क्वेश्चन पूछा था। ऐसे 4 तो दे दिया था, ABCD करके उसको मिलाना था, ऐसे मैच करना था। इसमें कथन से रिलेटेड पूछा था। फिर आते हैं ओम का नियम से न्यूमेरिकल पूछा था। ओम के नियम से न्यूमेरिकल पहले शिफ्ट में पूछा था। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, इससे भी दोनों शिफ्टों में क्वेश्चन बने थे, पहले और दूसरे में, दोनों में। वृत्ति गति, इसमें पहले और तीसरे में पूछे थे। उसके बाद आवर्त बल से क्वेश्चन बने थे जो न्यूमेरिकल फॉर्म में थे। आवर्त बल से क्वेश्चन बने थे जो न्यूमेरिकल फॉर्म में थे। और कहा जाता, बच्चे कह जाते हिस्ट्री और पॉलिटी से कोई क्वेश्चन नहीं था। हिस्ट्री और पॉलिटी से एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिले, एक भी क्वेश्चन, बल्कि जो भी क्वेश्चन थे सारे करंट अफेयर से रिलेटेड थे, सारे
करंट से रिलेटेड थे और करंट के बच्चे बता देते कि 20 क्वेश्चन के आसपास हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, सब सारे करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। और करंट अफेयर इतने नवीन यानी कि नवंबर तक के करंट अफेयर पूछे गए हैं। यानी कि मैं कहता हूं कि आप लोगों से कि आप लोग पिछले 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ के जाइएगा। और अभी एग्जाम 19 जनवरी तक होने हैं, यानी कि लगभग 40 से 45 दिन अभी एग्जाम बाकी है। पिछले 6 महीने तक के सारे करंट अफेयर तैयार कर लीजिए और डेली ऐसे ही एनालिसिस पाने के लिए प्रैक्टिस सेट्स, स्टडी फर्स्ट के प्रैक्टिस सेट से जुड़ना न भूलें। स्टडी फर्स्ट अपने यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस सेट चला रहा है और उसी प्रैक्टिस सेट से आज के तीनों शिफ्टों मिलाकर कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो हम यहाँ पे एनालिसिस तो नहीं करा सकते। एग्जाम खत्म होने के बाद एनालिसिस बिल्कुल स्क्रीनशॉट के साथ कराया जाएगा। उसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि ऐसे ही डेली एनालिसिस स्टडी फर्स्ट पे कराया जाएगा। अभी तक स्टडी फर्स्ट से ना जुड़े हो वह जितना जल्द हो सके स्टडी फर्स्ट से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले टॉपिक के साथ। ओके, जय हिंद।